एक हिजरी में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 125 है और इस वक्त खुद रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। ये एक हिजरी का वाक़या है। 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर होती है, 3 हिजरी के अंदर गज़वा ओहद, 5 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक और 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया। और अरब के लोगों ने आपको एक ताकत के तौर पर तस्लीम कर लिया। और 7 हिजरी के अंदर गज़वा खैबर और 8 हिजरी के अंदर मुसलमान मक्का को फतह कर लेते हैं। और 8 हिजरी के अंदर गज़वा उनैन भी होती है, जो कि आखिरी जंग थी अरब के मुशरिकीन के खिलाफ। और 9 हिजरी के अंदर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकलते हैं 30,000 सहाबियों के साथ 1.5 लाख की रोमी फौज से मुकाबला करने के लिए। और जब रसूलुल्लाह वहाँ पर पहुँचते हैं तो रोमियों का सरदार वहाँ से भाग जाता है और तकरीबन 40 दिनों तक रसूलुल्लाह वहाँ पर रहते हैं और अरब कवाहिल के साथ मुआहदे करते हैं, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ या फिर किसी का भी साथ ना दो। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर लेते हैं तो फ़ौरन अरब कवाहिल मुर्तद हो जाते हैं। लोगों ने खुद को नबी बताना शुरू कर दिया था। 3 झूठे पैगंबर आ जाते हैं मुकाबले के लिए। हज़रत अबू बकर ने इन सब से जंग करी और सिर्फ 2.5 सालों के अंदर हज़रत अबू बकर ने इन सारे फितनों का खात्मा कर दिया। और फिर हज़रत उमर का दौर आया। हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों ने इराक को फतह किया, जो कि फारसियों के पास था। और शुरुआती कई सालों में जंग यरमौक हुई, रोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ कासिरिया हुई, जो कि 4 दिनों तक लड़ी गई थी और तकरीबन 8,500 मुसलमान शहीद हुए। फारसियों ने इस जंग में अपने हाथियों को लाकर खड़ा कर दिया और मुसलमानों के घोड़े हाथियों को देखकर पीछे हटने लग गए। तब मुसलमानों ने पैदल जाकर हाथियों को गिराया और तकरीबन 8,500 मुसलमान शहीद हुए। और कासिरिया में मुसलमानों को ऐसी फतह नसीब हुई कि पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के पास आ गई। और रोमन एम्पायर, जो कि यरमौक के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई थी, उसने देखा कि मुसलमानों ने कासिरिया को फतह कर लिया है। पर्शियन एम्पायर, जो कि इतनी मजबूत थी और ताकतवर थी, उसे मुसलमानों ने हरा दिया। तो ये देखकर रोमन एम्पायर जजिया देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जो हमारे मुल्क है वो हमारे पास ही रहने दिया जाए। सिर्फ 1 हिजरी में 125 लोग मुसलमान हैं और 17 हिजरी के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर तबाह हो गई। और 17 हिजरी के अंदर ही मुसलमानों ने 3 बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। और आज तक दुनिया ने ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं देखा, ना ही पहले और ना ही बाद में। और एक ऐसा इनकलाब कि आज भी दुनिया के हर एक कोने में 5 वक्त की अजान होती है, लोग नमाज अदा करते हैं और इस्लामी दुनिया के सबसे तेज़ी से फैलने वाला दीन है। और आज 1400 साल गुजर चुके हैं इस रिवॉल्यूशन को, लेकिन आज भी कुरान वैसी की वैसी है, कोई बदलाव नहीं है। और आज 1400 साल गुजर चुके हैं इस इनकलाब को और आज भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लोग अपनी जान देने के लिए कुर्बान हैं। ये होता है इनकलाब, ये होता है रिवॉल्यूशन। आप तारीख के किसी भी इनकलाब या फिर रिवॉल्यूशन को उठाकर देख लीजिए, कोई भी 100 सालों से ज़्यादा तक नहीं चला, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हो। लेकिन 1400 साल पहले ऐसा इनकलाब मेरे नबी ही ला सकते हैं। अरब के लोगों में 2 कमज़ोरियाँ थी। पहला कि वो जाहिल थे, अल्लाह ने उन्हें कुरान की शक्ल में इल्म अता किया। और दूसरा कि वो बात बात पर एक दूसरे से लड़ा करते थे, पानी पिलाने के बात पर एक दूसरे से लड़ा करते थे। अल्लाह ने उन्हें रसूलुल्लाह की शक्ल में एक लीडर अता किया, जिसने सारे अरब कवाहिल को एक झंडे के नीचे गाड़ दिया। और रसूलुल्लाह के पर्दा कर लेने के बाद अरबियों ने खिलाफत का निज़ाम कायम किया। और क्या कभी किसी ने सोचा था कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराएंगे, क्योंकि उनको तो खुद अपने मुल्क में हुकूमत करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हज़रत अबू बकर ने अपना जलवा दिखाया और धीरे धीरे फतूहात बढ़ती गई और सारे कवाइल एक हो गए और अल्लाह ने दिखाया कि ये फतह अल्लाह की वजह से होती है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।